नरेंद्र मोदी 8,931 प्लस। क्रिकेट को धर्म सरीखा मानने वाले हमारे देश में शायद सब जानते हैं कि किसी भी टेस्ट बल्लेबाज के लिए अपने नाम के आगे रनों की ऐसी संख्या देखना शायद एक सपने जैसा हो। टेस्ट यानी परीक्षा। टेस्ट मैच में इतने रन एक दिन में नहीं आते। इसके लिए मैदान पर डटे रहना पड़ता है, कई खतरनाक बाउंसर झेलनी होती है, फिरकी के जाल को काटना होता है, हर तरह के मौसम, हर तरह के मैदान और हर तरह की घातक गेंदबाजी का सामना करते हुए विकेट बचाना होता है। तब एक टेस्ट बल्लेबाज इस आंकड़े तक पहुंचता है और अपनी बादशाहत साबित कर पाता है। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि राजनीति का मैदान टेस्ट क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पॉलिटिक्स की पिच पर टिकना क्रिकेट की पिच पर विकेट बचाने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और ये सच भी है। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इकलौते ऐसे नेता ना होते जो 8,931 दिन से ज्यादा समय से हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया बने हुए हैं। उनके पहले ये रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग के नाम था, जो 8,930 दिन पद पर रहे। नवीन पटनायक 8,866 दिन और ज्योति बसु, याद है ना आपको ज्योति बसु, वो 8,539 दिन तक सत्ता के शीर्ष पर रहे। लेकिन अब पीएम मोदी इन सबसे आगे निकल चुके हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज को 2 पारियों में बैटिंग का मौका मिलता है, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने यह बेमिसाल रिकॉर्ड सीएम और पीएम 2 अहम पदों पर रहते हुए बनाया है। मोदी साल 2001 से 2014 तक करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती रही। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल पर नजर रखने वाले बताते हैं कि कच्छ और भुज के भूकंप के बाद उनकी सरकार ने पुनर्निर्माण का वो चमत्कार कर दिखाया जिसे दुनिया ने केस स्टडी माना। नर्मदा का पानी गांवों तक पहुंचाना, साबरमती रिवर फ्रंट और वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों ने उन्हें विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया। मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तब भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था, जो आज चौथे पायदान पर है। समर्थक दावा करते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक बेमिसाल काम किए हैं। इनमें जनधन खाते खुलवाने, स्वच्छता मिशन, आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख अभियान शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण को उन उपलब्धियों में शामिल किया जाता है जिनका पूरा होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। रिकॉर्ड बुक देखें तो देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में पीएम मोदी अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से पीछे हैं। पंडित नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, जबकि इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संयुक्त कार्यकाल को जोड़ दें तो पीएम मोदी इन दोनों को पीछे छोड़ चुके हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहने के मामले में पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के 4,077 दिनों के रिकॉर्ड को पहले ही पार कर लिया है। पीएम मोदी की ताजा उपलब्धि की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सराहना की है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मोदी युग ने भारत को पूरी तरह बदल दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने व्यक्तिगत दर्द को कभी देश के काम पर हावी नहीं होने दिया। आज पार्टी के 80 से 90% नेता सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि पीएम मोदी ने बीजेपी को एक अजेय चुनावी मशीन बना दिया है। 25 साल से सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद भी उनकी निजी लोकप्रियता का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी पहले ही ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जिनके आसपास मौजूदा दौर का कोई नेता नहीं दिखता। नीतीश कुमार भी सीएम के रूप में करीब 7400 दिन पूरे कर चुके हैं, लेकिन यह तय है कि वो जल्दी ही कुर्सी छोड़ने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी का अभी दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं दिखता। ऐसे में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें उनके नाम दर्ज होना तय माना जा रहा है। 29 मई 2026 पीएम मोदी सत्ता के शीर्ष पर 9,000 दिन पूरे कर लेंगे और यह तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है।
24 फरवरी 2029 पीएम मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में 10,000 दिनों के उस ग्लोबल क्लब में शामिल हो जाएंगे जहां गिने चुने नाम हैं, जैसे सिंगापुर के केली कुआन यू जो 11,499 दिनों तक सत्ता में रहे, मॉरिशस के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ 10,200 से ज्यादा दिन और डोमिनिका के तागो रोडा 10,000 से ज्यादा दिन। 10,000 दिनों का लक्ष्य बहुत दूर नहीं दिखता है। जानकारों की राय में ये रिकॉर्ड खुद ब खुद बनते जा रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। वजह यह है कि पीएम मोदी के सामने फिलहाल कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। अगर वो 2029 का आम चुनाव जीतकर लगातार चौथी बार पीएम पद की शपथ लेते हैं तो आधुनिक लोकतंत्र के ऐसे नायक बन जाएंगे जिनके रिकॉर्ड के पार जाना शायद सदियों तक मुमकिन न हो। आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस नारे को हर दिन सच साबित कर रहे हैं। वो नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।